एक बड़ी ही पुरानी कहावत है, 100 सुनार की, एक लोहार की। लेकिन जब करोड़ों छात्रों के भविष्य पर सवाल उठ जाए, तब सिर्फ बातें नहीं, बल्कि फैसले भी बड़े होने चाहिए। जिसने रातों की नींद गंवाकर सपनों को सजाया था, किसी ने एक पेपर से उसका भविष्य दांव पर लगाया था। अब वक्त बदल रहा है और हिसाब भी बदलने वाला है। पिछले कई हफ्तों से देश में एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है, पेपर लीक। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। और तीसरी तरफ पूरा देश सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी या मामला सिर्फ बयानों तक ही सीमित रहेगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी अब ऐसे मामलों की सुनवाई सालों तक लंबी नहीं चलेगी, बल्कि कोशिश होगी कि जल्द सुनवाई हो और दोषियों को जल्द सजा मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। केस के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा, हमारे लिए युवाओं से बढ़कर कुछ नहीं है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यानी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। अब सिर्फ जांच नहीं, बल्कि तेजी से इंसाफ की भी बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यूं है, क्या यह फैसला अचानक लिया गया या इसके पीछे पिछले कई दिनों का बढ़ता दबाव भी एक वजह बना? तो कहानी इससे कहीं ज्यादा लंबी है। दरअसल 21 जुलाई को हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक। मंगल मिलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी थी। बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा, छात्रों का भविष्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। पेपर लीक करने वालों ने घोर पाप किया है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि जैसे ही मामला सामने आया, सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जरूरत पड़ने पर परीक्षा रद्द की गई
और दोबारा परीक्षा भी कराई गई। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। लेकिन जहां धुआं उठता है वहां आग भी होती है। यही वजह है कि विपक्ष अभी भी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस मामले में देर से प्रतिक्रिया दी और अगर समय रहते कार्रवाई होती तो लाखों छात्रों की चिंता इतनी नहीं बढ़ती। इसी वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले करीब 1 महीने से छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। उधर संसद के मॉनसून सत्र में भी पिछले कई दिनों से यही मुद्दा सबसे ज्यादा गूंज रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेपर लीक को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष इस पूरे मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठा रहा है। बहुत देर कर दी आते आते, कब से हुआ है ये, आज तक ये सरकार नहीं जागी। जब लोग सड़कों पर आए, सदन में ये बातें उठाने का प्रयास किया, सदन के बाहर सड़क पर, तब जाके और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने जब इसको इस लेवल पर उठाया है, तब जाकर ये केवल इतना रिस्पांस आया है। मांगें बहुत हैं और उनको सभी को गंभीरता से देखना चाहिए। जो ये बात अब कही है, ये तो शुरू में ही कहना चाहिए था और शुरू में ही आना चाहिए था रिस्पांस। लेकिन अभी और बहुत सी बातें हैं, केसेस का मामला है जो स्टूडेंट्स पर लगाए गए हैं, इस्तीफे की बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, उन पर तो कोई बात है नहीं। अड़ियल रवैया है सरकार का। बड़े दुख की बात है, प्रधानमंत्री एक तानाशाह की तरह बयान दे रहे हैं। ना जवान खुश है ना किसान खुश है और 93 बार पेपर लीक हो चुके। अब सरकार जगी है, कह रही कि फास्ट ट्रैक बनेंगे। पहले पेपर पे फास्ट ट्रैक होना चाहिए। युवा हमारे देश का भविष्य है, देश कैसा होगा युवा तय करेगा। लेकिन आपने जो हालात बना दिए, युवा खुद बाहर आया है अब इस समय, क्योंकि बार बार राहुल गांधी जी द्वारा इसी पार्लियामेंट में मुद्दा उठाने के बाद कहीं आपने उनकी बात सुनी होती। राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। आप उनका माइक नहीं चलने देते, उनको बोलने नहीं देते, उनकी बात सुनी थी। आज शायद युवा यहाँ नहीं आते, युवा आपसे पिटते भी नहीं, लेकिन आप रहते समय लोकतंत्र बहाल नहीं रखते। इसी वजह से आज युवा पूरा देश में सड़कों के उतरा है और आप बड़े आराम से कह रहे हो कि हम फास्ट ट्रैक बना देंगे। इस्तीफा क्यों नहीं? एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लो, उसके बाद आप माफी मांगो युवा से, उसके बाद जो फास्ट ट्रैक बनानी है इसमें चर्चा कराओ पार्लियामेंट में। कल तक आप लोग मांग कर रहे थे, अब तो एक एक करके ट्वीट आ रहे हैं सरकार तरफ से, एक भी आरोपी को, एक भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। भाई आज आ रहे हैं ना, जब युवा पिट गया है, धरने पे बैठा हुआ है 1 महीने से, 3 साल से राहुल बार बार पार्लियामेंट में बोल रहे राहुल गांधी जी कि इस पे आप सीरियस हो जाओ, ये मैटर बहुत सीरियस है, अब मत ऐसे करो। लेकिन तब नहीं जगे, अब फास्ट ट्रैक बना देंगे, इंक्वायरी करेंगे। ये क्या है? ना जवान खुश है, ना नौजवान खुश है और ना देश का किसान खुश है। सभी लोग धरने के ऊपर हैं। फेलियर है सरकार का। पुलिस को आरोपी पहले बना, ये सब भाई ना घुमा फिराने की बात है। 20 दिन 25 दिन हो गया अभी, हाँ संसद में हंगामा हो रहा है। आज जबान खुली, आज जबान खुली। क्या विश्वास रखे इनके ऊपर? विश्वास का कोई है कदम? पहले तो आपने कार्रवाई, फास्ट ट्रैक तुम्हारे साथ में बैठा है, उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसके ऊपर करो। प्रधान, उसका जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है ना, बताओ ना कि मैंने कार्रवाई की। अभी आप खुद नहीं करोगे। फास्ट ट्रैक क्या करेगा हमें मालूम है, एसआईटी क्या करती है मालूम है, कोर्ट क्या करता है मालूम है। चीफ जस्टिस तो कॉकरोच कहता है ना भैया, उसको तो वीडियो देखने के लिए भी समय नहीं मिला। हाँ, महिलाओं से प्रताड़ित जिस पर से किया है ना, छोटी छोटी बच्चियों से डंडे, वो लंबा करके कोई है, वो जो लड़की को तमाचा मार रहा है, पुरुष पुलिस महिलाओं के बदन के साथ खेल रहे हैं। बांबू जिस तरह से मार रहे हैं ना, आगे से पीछे से, वो जरा देखो। भारत माता की विटंबना है। अगर कई संवेदना होगी ना प्रधानमंत्री जी के पास, तो मैं अपेक्षा करता था कि वो इमीडिएटली तुरंत कहते। आज अभी पता चला पूरा भारतवर्ष अब आग फैल रही है, तब जाके मुंह खोलता है। उसमें भी कोई विश्वास की बात नहीं है। जिस कदम पहले उठाओ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर, तब जाकर विश्वास पैदा होगा। और जिन पुलिस ने
इस तरह से बच्चों को मारा है ना, उनको एक को भी नहीं छोड़ना है। नड्डा जी कह रहे हैं कि जो है तैयार है सरकार चर्चा के काय लिए। की तैयार है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद पेपर लीक माफिया पर सबसे बड़ा वार होगा? क्या दोषियों को जल्दी सजा मिलेगी? क्या इससे करोड़ों छात्रों का भरोसा फिर से लौट पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात तय है, पेपर लीक अब सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा। यह करोड़ों युवाओं के सपनों, उनकी मेहनत और देश की शिक्षा व्यवस्था की साख का सवाल बन चुका है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला पेपर लीक पर सबसे बड़ा एक्शन साबित होगा, या अभी भी सरकार को इससे बड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।